अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने क्लाइंट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। यूजुअली मैं एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में शेयर करता हूं, बट दिस एक्सपीरियंस इज़ अ बिट शॉकिंग और मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू के लिए जा रहे फॉर 2027 फॉल इनटेक या जनवरी स्प्रिंग इनटेक, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई क्लाइंट हु गॉट हिज वीज़ा ऑलमोस्ट 2 days ago, तो उसका वीज़ा लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द क्वेश्चन लिस्ट आई हैव ऑन माई फ़ोन में आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्क्रीनशॉट देके और इसमें आपको नज़र आएगा कि द इंटरव्यू वेंट वेरी लेंथी। अब इसमें जो सबसे शॉकिंग पार्ट मुझे लगा वो है सोशल मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें तो बेसिक क्वेश्चंस की गए हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट, which university are you going, why this university, why this course, how many universities have you applied, name all the universities। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब ये आते ही आते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद पूछा गया है कि why you choose this university, how much scholarship did you got। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जो क्वेश्चन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस है। मतलब इन दिस यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी टॉप नॉच हो। आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग मैटर करेगा। थर्ड थिंग, वाई दिस कोर्स स्पेसिफिकली, ये मेजर क्यों। तो इस क्वेश्चंस के लिए मैं खुद क्लाइंट्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेता हूँ कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे और ये हमारे ये आंसर्स होंगे इन क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे हाउ मच स्कॉलरशिप डिड यू गॉट, यहाँ से हमारी इंटरव्यू शुरू हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कॉलरशिप में हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो यू आर वन ऑफ द लकीस्ट स्टूडेंट, क्योंकि स्कॉलरशिप इस्लामाबाद कॉन्सुलेट में बहुत मैटर करता है इन आइज ऑफ वीज़ा ऑफिसर। यूजुअली मेरे जितने भी क्लाइंट्स जा रहे हैं, आपने अली का पॉडकास्ट देखा, अली ई ग्रेड्स पे उसका 50% स्कॉलरशिप था। इस स्टूडेंट को भी 50% स्कॉलरशिप मिला है। ये मेरा दूसरा 50% स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट आया। इसके साथ मेरा पॉडकास्ट अभी आना बाकी है। लेकिन अगेन देखिए, हाउ मच डज स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर केस, उससे पूछा गया है स्पेसिफिकली हाउ मच स्कॉलरशिप। रेस्ट अमाउंट ऑफ फंडिंग, वो तो बैंक स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए। तीसरा, स्कॉलरशिप लेटर के वो देखते हैं कि भाई स्कॉलरशिप जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। यूजुअली एम्बेसी में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, बट देयर इज सिग्निफिकेंट चांस, 10% चांस कि दे विल आस्क यू अबाउट डॉक्यूमेंट्स। ऑल प्रीवियस एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो मेन चीज शुरू होता है वो है गैप ईयर। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि शायान भाई हमारे प्रोफाइल पे अगर 3 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, 8 साल का गैप है, कि हम यूएसए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका 10 साल का भी गैप है, यू कैन अप्लाई फॉर यूएस F1 वीजा। यहाँ पे मैटर क्या करेगा, मैटर ये करेगा कि आप ये गैप कैसे जस्टिफाई करते हो। जस्टिफिकेशन का ये मतलब है कि आप उसको ये नहीं शो करें कि भाई मैंने ये टाइम वेस्ट किया है, मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं गैप ईयर में। नो, हर क्लाइंट, मेरे अलबत्ता हर क्लाइंट का 2-3 साल गैप होता है। ऐसा कोई क्लाइंट 90% में आ जाएगा कि 10% वो क्लाइंट्स होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके होंगे 2024 या 25 में। बाकी जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं, सारों के 3-4 साल गैप। और अली का भी आप देख ले तो अली का भी A लेवल्स कंप्लीट हुआ था ऑलमोस्ट 2024 में। इस स्टूडेंट का भी 2024 में कंप्लीट हुआ है। तो गैप फॉर यूएसए इज वेरी नॉर्मल। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि ऑफिसर को शॉक हो जाएगा कि स्टूडेंट का गैप क्यों है। लेकिन आंसर्स मैटर्स, आंसर्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको जस्टिफाई कैसे करना है। और वो मैं खुद स्टूडेंट को ट्रेन करता हूं कि भाई आपने ये अल्फाज ऑफिसर के सामने बोलना है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है। अब आते हैं हम असल क्वेश्चन पे। सेकंड थिंग, हाउ दिस डिग्री हेल्प यू इन द फ्यूचर। यहां पे हमारा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन के भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग बोलते हैं कि होम टाइज क्या है। ये है आपका होम टाइज वाला क्वेश्चन, फ्यूचर, जहां पे आपसे पूछा गया कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, व्हाट यू विल बी डूइंग आफ्टरवर्ड्स यू आर कंप्लीटिंग योर स्टडी। ठीक है, ये फ्यूचर प्लान में आ गया। अगेन, हाउ विल दिस डिग्री हेल्प यू इन फ्यूचर, ये फ्यूचर प्लान में आ गया। व्हाट जॉब यू विल डू आफ्टर ग्रेजुएशन, ये फ्यूचर प्लान में आ गया। स्पेसिफिकली जिस क्वेश्चन में फ्यूचर प्लान आ गया, उसमें आपने अपना प्रॉपर प्लान बताना होता है। प्रॉपर प्लान क्या होता है
कि भाई मैं ये डिग्री कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मेरा अगले 5 साल का प्लान क्या है। ये नहीं कि ऑफिसर आई विल रिटर्न टू पाकिस्तान, दैट्स व्हाट माय फ्यूचर प्लान इज। ऑफिसर आई विल रिटर्न टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट माय ओन बिजनेस, दैट्स माय प्लान। ये एम्प्टी इंफॉर्मेशन है माजरत के साथ, इससे आपको वीजा नहीं मिल सकता। आपने उसको प्रॉपर प्लान देना है। प्रॉपर प्लान क्या होगा कि ऑफिसर आई विल बी रिटर्निंग बैक टू पाकिस्तान, ये एक पॉइंट आ गया। पाकिस्तान आने के बाद क्या करोगे भाई, सब्जी बेचोगे, बिजनेस खोलोगे, क्या करोगे? ओके ऑफिसर आई प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब बिजनेस क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? यू नीड टू जस्टिफाई टू द वीजा ऑफिसर के भाई मेरा ये प्लान है, मैं IT सेक्टर में बिजनेस करूंगा, क्या नीश होगा। जिस तरह हमारे ई-कॉमर्स में होता है कि भाई इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट का नीश क्या है, इज इट अ सीजनल प्रोडक्ट, इज इट ऑल ईयर प्रोडक्ट, नीश बेबी केयर है, हाउस केयर है, क्या चीज है। तो दिस इज हाउ यू विल जस्टिफाई टू द वीजा ऑफिसर कि भाई मेरा ये प्रॉपर प्लान है, जो कि मेरे हर क्लाइंट को पता होता है कि भाई किस तरह हमने ये आंसर देना है। अब आता है सबसे शॉकिंग क्वेश्चन, जो कि मुझे भी शौक पड़ा। और शौक क्यों पड़ा, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट इसको सही सीरियस नहीं लेते। मेरे क्लाइंट से पूछा गया है कि व्हाई आई पोस्ट का वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। अब देखिए एज ए कंसल्टेंट मैंने अपने क्लाइंट का इंस्टाग्राम नहीं देखा था कि भाई मेरा क्लाइंट पोस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स का अकाउंट प्राइवेट होता है, बहुत से क्लाइंट्स का मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं उनका इंस्टाग्राम स्क्रॉल आउट करूं कि भाई ये करता क्या है। अब इस क्लाइंट का प्रोफाइल जब मैंने देखा, इस क्लाइंट ने तकरीबन 15 वीडियोस तो मेरे ख्याल से इसने काउस के पोस्ट किए हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि इसको बहुत शौक हो भाई टू पोस्ट वीडियोस अबाउट एनिमल्स, लेकिन व्हाई स्पेसिफिकली काउस। अब आप भी बोलोगे कि भाई ये कौन सा बंदा था जिसने काउस की वीडियो शेयर की है। ऑफिसर स्पेसिफिकली आज, क्योंकि ये उसके लिए भी शॉकिंग था कि भाई क्या इसके पीछे राज है कि ये सोशल मीडिया पे काउस पोस्ट कर रहा है। इवन तो ही इज नॉट वन ऑफ द स्टूडेंट के जो सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट के पिक्चर्स भेज रहा है या सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। यहां से आप अंदाजा लगा ले कि भाई वीजा ऑफिसर आपको कैसे देख रहा है। ही वॉन्ट्स टू सी कि ये स्टूडेंट कितने पानी में है, इज ही ए स्टूडियस स्टूडेंट, इसके फ्यूचर में ये सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहा है, इज ही सीरियस अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, या फ्यूचर में कोई एजुकेशन पोस्ट शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है। ये स्टूडेंट ने मुझे बताया कि भाई जब मुझसे ये क्वेश्चन हुआ कि व्हाई डू आई पोस्ट काउ वीडियोस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद शौक हुआ कि इन्होंने ये कैसे देखा। अगेन इट्स US एम्बेसी। उसके बाद दिस स्टूडेंट वाज अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज ही आंसर वेरी कामली, ठीक है। ये उसने नहीं बोला कि ऑफिसर गलती में मैंने पोस्ट किए हैं, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। ये उसने नहीं बोला कि ऑफिसर मेरा अकाउंट कोई और यूज कर रहा है, उसने पोस्ट किया है, डजंट मेक सेंस। उसने प्रॉपरली जस्टिफाई किया कि ऑफिसर हमारी कुर्बानी होती है और कुर्बानी में हम ये एनिमल्स की वीडियो, ऑब्वियसली हर बंदा एनिमल्स की वीडियोस लेता है और वो पोस्ट कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कुर्बानी की वीडियोस में व्हाई स्पेसिफिकली हम जब ज़िबा करते हैं कुर्बानी में एनिमल्स को, तो वो वीडियोस पोस्ट नहीं करनी चाहिए। अगेन इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन, जितने लोगों को पता होगा तो ऑलमोस्ट नोबडी पोस्ट दैट। तो यहाँ पे इसने प्रॉपर ऑफिसर को समझाया कि मैंने इस वीडियो से मीम्स बनाए बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे नया था, और सोशल मीडिया पे जब मैं नया था तो मेरे पास और कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं था। मैंने इस स्टूडेंट को कहा कि यू आर वेरी लकी, वन ऑफ द लकीस्ट स्टूडेंट, कि आपको इस आंसर के बाद भी वीजा मिला। बिकॉज अगेन अगर मैं होता तो आई वॉज माई सेल्फ क्यूरियस कि भाई इतने वीडियोस कौन पोस्ट करता है। लेकिन यहां से आप अंदाजा लगा ले कि जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने दोस्तों को जहां पे टैग कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, इवन इफ इट्स मीम्स, इवन इफ इट्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, ये सारा इंफॉर्मेशन US एम्बेसी को नजर आ रहा है अगर आप एज एन F1 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट थिंग, यहां से जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं फॉर द फॉल इनटेक या स्प्रिंग इनटेक 2027, मेक श्योर करें कि भाई आप अपने कंटेंट एजुकेशन के तरफ लेके जाए। शेयर समथिंग विच एड्स वैल्यू इन योर लाइफ, शेयर समथिंग विच एड्स वैल्यू टू योर प्रोफाइल कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। अगेन बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता और वो रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया।
क्योंकि वो अगर कुछ सस्पिशियस आपके सोशल मीडिया पे देख ले तो जरूरी नहीं है कि ऑफिसर आपको पॉइंट आउट करेगा। ये बहुत लकी है कि इसको ये पॉइंट आउट किया गया है कि भाई वाई स्पेसिफिक दीज वीडियोस, वरना ऑफिसर तो उसका काम है आपको 3 मिनट में या अप्रूव करना या रिफ्यूज करना। ही डजंट हैव इनफ ऑफ टाइम बिकॉज उसके पीछे बाकी और क्लाइंट्स भी है, बाकी और स्टूडेंट्स का वीजा इंटरव्यू हो रहा है। तो यहां से ये जो लिस्ट में शेयर कर रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को देके जितने भी मेरे क्लाइंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस है। अगेन यूनिवर्सिटीज, वाई यूनिवर्सिटी, एक और क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी मैटर्स 90% इन यूर केस। तो ये नहीं है कि भाई अमेरिका के अंदर 6000 यूनिवर्सिटीज है, आप कोई यूनिवर्सिटीज पिक कर लो और उस पर वीजा अप्लाई करो। नो, यू नीड टू डू प्रॉपर रिसर्च। उसके लिए मुझे ये लोग आते हैं, ये लोग मुझे पैसे देते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि शायान भाई हमारे लिए वो यूनिवर्सिटीज टारगेट करो हु यू थिंक हैज द हाईएस्ट वीजा अप्रूवल चांसेस, who you think will give us flexibility in future for installment plan, जहां से हमें स्कॉलरशिप एटलीस्ट 50% मिले, जहां से हम बाद में ट्रांसफर करें कम्युनिटी कॉलेज तो हमें मसले ना बने। तब जाके ये लोग आते हैं, दे चूज मी एज ए कंसल्टेंट। ये लोगों को खुद भी पता है कि भाई ये प्रोसेस कैसे होता है। ये ना सोचे कि आजकल चैट जीपीटी का जमाना है तो किसी को पता नहीं है कि भाई अमेरिका का प्रोसेस होता कैसे। एवरी पर्सन नोस के हाउ टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, एवरी पर्सन नोस के हाउ टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्सिटी स्टाफ। हमारा जो मेन चीज लैक कर रहा है विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो है टू पिक राइट यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जितने भी लोग सेशंस लेते हैं, यकीन माने 90% स्टूडेंट्स जो मुझे पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स के नाम लेते कि शायान भाई हमने इस कंसल्टेंट के साथ प्रोसेस शुरू किया है और मेरे दोस्त का भी ये यूनिवर्सिटी है और उसके दोस्त का भी ये सेम यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क या एल्बामा। तो मैं उससे फर्स्ट क्वेश्चन ये करता हूं कि भाई स्कॉलरशिप कितना है। बोले शायान भाई हमारे पास तो स्कॉलरशिप ही नहीं है। ग्रेड्स क्या है? शायान भाई हमारे 85% है, 90% हमारे FEC में है। तो फिर आप मुझे बताइए वो स्टूडेंट जिसने अपने A लेवल्स में E ग्रेड्स लिए उसको 50% स्कॉलरशिप मिला, कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जिसने G लगाकर काम किया अपने FSC में 90% उसने लाया मेहनत करके और उसको 0% स्कॉलरशिप मिला। तो कौन सा सही हुआ? वही A लेवल्स वाले स्टूडेंट जीत गया जिसकी E ग्रेड्स है। तो ये होता है भाई एक्सपोजर। तो अगर आप मुझ पे एज ए कंसल्टेंट ट्रस्ट कर रहे हो, अगर आप मुझे अपना केस दे रहे हो, दैट इज बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि मैं आपके लिए जो भी करूंगा, मैं तो हमेशा ये कहता हूं भाई कि आप पहले पाकिस्तानी कंसल्टेंट से प्रोसेस करें, फर्स्ट अटेम्प्ट उनके साथ करें, ठीक है। आफ्टर रिफ्यूजल कम टू CWS के साथ प्रोसेस करोगे, उसके बाद आपको डिफरेंस नजर आएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन में। उसके बाद डिफरेंस नजर आएगा कि भाई आपको फाइनल ऑफर क्या मिलता है, स्कॉलरशिप कितना अचीव होता है। और इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, ये होता है असल चीज। सो बिलीव मी, यूएस वीजा इज नॉट समथिंग के इट्स इम्पॉसिबल, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वीजा। ये क्वेश्चंस आप देखें भाई, ये इसमें कई बाहर से कोई क्वेश्चन आया है, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। अगर आप अपना प्रॉपर प्रिपरेशन करें, प्रॉपर एक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, प्रॉपर आपके एक ऑफर आ जाए, बिलीव मी 3 अटेम्प्ट्स के साथ आपके 90% चांसेस है कि यू कैन गेट यूएस वीजा। मुझे पता नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि भाई स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज है। ये स्टूडेंट, इसके साथ मेरा पॉडकास्ट आएगा, ये आप चेक करोगे कि भाई इसकी कहानी क्या है, शौक हो जाएंगे। बिकॉज दिस स्टूडेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय CWS। बेचारे जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि भाई उसके अबू के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है, कोई ऐसा स्टूडेंट भी नहीं है। तो कहां से ये स्टूडेंट्स आए? तो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों के साथ अपने क्लाइंट के एक्सपीरियंस शेयर किया। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस है, मेक श्योर करें कि इंस्टाग्राम पे नहीं बल्कि इस वीडियो पे आप कमेंट्स में लिखे, मैं खुद आंसर करूंगा क्योंकि इंस्टाग्राम इज मैनेज बाय माय टीम। अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप हमें रीच आउट करें, कंसल्टेंसी विद शायान इंस्टाग्राम पे, हमारी टीम आपको हेल्प आउट कर लेगी। लेकिन मेक श्योर करें कि अपना प्रोफाइल हमारे साथ डिटेल में शेयर करें कि भाई परसेंटेज कितना है, ड्यूलिंगो स्कोर कितना है, IELTS कितना है, बैंक स्टेटमेंट कितना है भी नहीं है, मेजर क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ये चीजें हमारे साथ शेयर करो। I hope this video will help you and I will see you in another video. Thank you.